वही देश है जहाँ पे आप मणिपुर की घटना नहीं भूल सकते कि किस तरीके से नंगन अवस्था में वहीं पे मणिपुर में दो महिलाओं को किस तरीके से चलाया था, बड़ी बड़ी बाजार में बेइज्जत किया था। ये वही विकसित भारत है। और जहां प्रधानमंत्री मोदी एक बार भी खुद नहीं गए होंगे, ये वही विकसित भारत है। और सशक्त नारी है। जब पहलवान रेसलर्स को उधेड़ा गया था जंतर मंतर से, किस तरीके से खींच कर उनके सर नीचे और टांगे ऊपर करके उधेड़ कर खींच कर यही पुलिस लेके गई थी और मोदी जी ने हाल नहीं पूछा जाकर। ये वही विकसित भारत है। और ये आपके सामने सशक्त नारी बैठी है मोदी जी के काल में कि आज 197 डेज हो चुके हैं मेरे प्रोटेस्ट को और कोई न्याय की संभावना नहीं है। और मोदी जी के कहने पे मैं पकौड़े बेचने पे मजबूर हो गई। ये वही विकसित भारत है। और इसी भारत के अंदर आज देश की तो महिलाएं छोड़ दो, जो विदेश से बाहर से महिलाएं आती है वो भी सुरक्षित नहीं है। आपने सुना होगा हाल ही में किस तरीके से, हाँ जी, किस तरीके से फॉरेन से जो ट्रैवल करते महिलाएं उनका रेप हो रहा है। ये वो भारत है। अभी शर्म आनी चाहिए कैसे प्रधान सेवक को, जिसके ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। ये एड्रेस करना मीडिया को इतना जरूरी है कि कम से कम इस देश के लोग भी देखें। और विदेश में जो बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े पेजेस जो चलाते हैं, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं, वो ये सच बताएं। क्योंकि ये जो टीवी अखबार जो बिक चुके हैं, जो सोशल मीडिया हमारी सच्चाई नहीं बताता, जो दिन रात मोदी का प्रोपेगेंडा चलाता रहता है, बताता रहता है मोदी 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 को भगवान बनाने के लिए जो मीडिया तैयार है। और जो फंड जो वो तो कल क्लियर ही हो जाएगा किसने कितना पैसा दिया, जैसे प्रात साहब ने भी बताया। लेकिन हम महिलाओं का दर्द, बेटियों का दर्द हम किसे सुनाएंगे जाके कि अपने देश में खुली सांस नहीं ले सकते, अपने देश में आजादी से नहीं चल सकते। हमें नहीं पता कि कौन किसका कितना बड़ा क्रिमिनल उसका जाके कनेक्शन बीजेपी से निकलेगा। हमें नहीं पता कि हम सेफ कहाँ पे है, किस किस जगह जाके बैठना है इस देश के अंदर। और पढ़ लिख कर गरीब समाज से आने के बाद, छोटे शहरों से आने के बाद आपकी जान माल को भी खतरा है, यहाँ पे सुरक्षा भी नहीं। फिर पढ़ लिख कर जब बड़ी मुश्किलों से आपको नौकरी मिल जाएगी तो इन्हीं के, कौन है वो, आरएसएस की, बीजेपी की, जो सविता रॉय क्रिमिनल, वही इसी ऐसी महिलाएं आगे बैठी होंगी आपकी नौकरी वापस लेने के लिए, छीनने के लिए, सही तरीके से नहीं तो गलत तरीके से। तो इनका नकाब उतारना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से 16 तारीख को आप सबको टाइम सुबह 11 बजे के करीब होगा। आप सबको बोला जाएगा 11 से 12 के बीच में। पत्रकार आप अपनी सहूलियत के हिसाब से आप देख लीजिएगा। मोस्ट प्रोबेबली 12 बजे, सैटरडे 12 बजे, 16 तारीख 12 बजे हम लोग वही पकोड़े जो पटियाला हाउस से चलेंगे, बिल्कुल पटियाला हाउस से प्रधानमंत्री के आवास तक जाएंगे, पकोड़े लेकर उनको पकोड़े वो खिलाने जो जुमले उन्होंने हमें दिए, जो मेरा मेन्यू में जितने प्रधानमंत्री जी ने वादे किए वो सारे पकोड़े खिलाने जाना है। क्योंकि जिस तरीके की, इस तरीके का आपने देख लो ये जो आज हुआ है, ये जब मैंने देखा मेरे दिल में इतनी चोट पहुंची इस चीज को लेके कि इस देश में एक महिला को जस्टिस पाना इतना मुश्किल हो चुका है कि हर तरीके से हम पे अटैक करवाया। और अमित शाह की गुंडाई पुलिस ने 14 एफआईआर कर दी है हम पर, हमारी आवाज बंद करवाने। तो हम डर जाए, हम चुप जाए, चुप हो जाए, पीछे बैठ जाए कि बस अब कहानी खत्म, अभी हमें पर्चों से डराएंगे। मैं कहती हूँ बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, सारे वकील मिलकर ईडी का भी घेराव करे, इसका दूसरा सीबीआई का भी घेराव करे, ताकि जो लोग इनोसेंट है उनके दिलों से ये डर निकले। मेक श्योर, स्टे रेस्ट एश्योर्ड कि सबसे ज्यादा बेईमानी का पैसा चोरों ने, ठगों ने, किसी ने खाया है तो वो भ्रष्ट जनता पार्टी विच इज बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को कहती है, इसी पार्टी ने सबसे ज्यादा पैसा खाया होगा, इसी पार्टी ने लूट पिट मचाई है, इसी पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा क्रिमिनल्स, रेपिस्ट, महिलाओं का शोषण करने वाले। और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि चाहे वो ट्राइबल महिलाओं है मणिपुर की, चाहे आपके सामने दलित महिला बैठी है, चाहे आपके सामने मनीषा वाल्मीकि थी हाथरस की, चाहे नांगल की बेटी थी, जब जब दलित महिला का रेप होता है तो जब एक्यूज जो होते हैं इसके अंदर शामिल, बीजेपी के साथ कोई ना कोई लिंक होता है और भ्रष्ट जनता पार्टी उनको बचाने के लिए आगे निकलती है। क्योंकि ये पार्टी इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए आई है, दलितों के, आदिवासियों के लिए उनका विनाश करने के लिए आई है। संविधान खत्म तो आपका सब कुछ खत्म, क्योंकि आज संविधान है तो हम लोगों के अधिकार बच जाते हैं। आज संविधान है तो भी 197 डेज के बाद भी एक ताकत से डॉक्टर तू बोल पा रही है और आपके सामने बीच में बैठी है, बेखौफ, बिना डरे बीच में आपके बैठी अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। लेकिन अगर इनको ये गलतफहमी है कि हम बोलेंगे नहीं तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस राजा की, मैं बार बार कहती हूँ, इस राजा की सारी ताकतें उस तोते में है जो कि ईवीएम है। आप सबको, पूरी जनता को, पूरी आवाम को, पॉलिटिकल पार्टीज को, सोशल मीडिया के माध्यम से कितने भी संगठन संघर्ष कर रहे हैं जो सामने भी नहीं आ पा रहे हैं, आप सबको एक होकर इस तोते को मारना पड़ेगा अगर आपको उस राजा से छुटकारा चाहिए।
अगर ईवीएम खत्म नहीं हुआ तो कुछ नहीं बचेगा। डॉक्टर रितु को क्यों न्याय नहीं मिल रहा? क्योंकि सत्ता में ये सरकार है। आज पहलवान बेटियों को क्यों न्याय नहीं मिला? सत्ता में सरकार है। मणिपुर की बेटियों के साथ ये मणिपुर क्यों जला, आग में ढसा? ये सरकार है। हंसदे गांव क्यों खत्म हो रहा है? क्योंकि सत्ता में ये सरकार है। और उनको जो फंड देने वाले अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला जैसे जो पीछे बैठे हैं, उनके दोस्त, उनको पता है कि ये लोग ये जल जंगल जमीन काटेंगे, पैसा हमें मिलेगा। आज मैं आपको बता रही हूँ, ये जितने चोर चक्के भागे हैं ना देश से, ललित मोदी, नीरव मोदी, फिर उसका विजय माल्या, इन सबका जो पैसा है ना, जो इन सब ने हमारा पैसा, गरीबों का टैक्स पेइंग का पैसा, मेहनत का पैसा जो बैंकों में पड़ा था, वो सबका पैसा लेके बाहर भागा और इन्होंने ही भगाया। और वो फंड उन्होंने वहां से इन्हीं को भेजा, इन्हीं को वो बॉन्ड साइन कर करके इनको भेजा, इन्होंने तुड़वा के वो फंड यूज किया। अब ये मानने की जरूरत है कि देश का पैसा, जो जनता का पैसा होता है, उसमें से 80% बजट इन्होंने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया और 20% खुद खा गए। हमें क्या दिया? ठेंगा। हमारे पास क्या है? ठेंगा।